सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। आज हम बात करेंगे मनुष्य के ट्रांसपोर्टेशन की। देखो भाई, मैं दिल्ली का वासी हूँ। आई एम दिल्ली, ओके। और दिल्ली में जो बसेस अलाउड हैं वो हैं डीटीसी की बसेस। वो भी बसेस अलाउड हैं, पर वो भी बसेस जो हैं वो दिल्ली के बाहर चलती हैं। ओके, तो दिल्ली में सिर्फ सीएनजी बसेस चलती हैं। तो डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें मेनली चार टाइप की इस टाइम पे। पहली है वैसे तो दो जो बसेज़ हैं वो तो लो फ्लोर बसेज़ हैं। 3 बस एक्चुअली 3 बसेज़ हैं जो लो फ्लोर हैं। पहली है ग्रीन बस, लो फ्लोर ग्रीन बस सीएनजी वाली। फिर है रेड बस टीटीसी की, लो फ्लोर एसी वाली, एयर कंडीशन वाली। एक जो नई बस आई है ब्लू वाली, वो भी एयर कंडीशनड है, वो भी लो फ्लोर बस है। एक है क्लस्टर बसेज़। क्लस्टर बसेज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वैसे वो उससे मान सकते हो आप, वो सेमी प्राइवेट टाइप की बसेज़ हैं। वो जो बसेज़ हैं वो उसमें जो जो हाइट है स्टेयर्स की, वो स्टैंडर्ड हाइट है। और वो रिलेटिवली तीनों बसेस से फास्ट है और काफ़ी स्लिम भी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था लो फ्लोर रेड बस में। भगवान की दुआ से भगवान मुझे, मैं उस दिन तो ट्रैवल कर गया उसमें, मैं आगे ट्रैवल ना कर सकूँ। प्लीज़ मुझे मौका ना मिले ट्रैवल करने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बसेस थी ये जो रेड बस और ग्रीन बस इंट्रोड्यूस हुई थी, ये हुई थी 2010 में। और जो क्लस्टर बस इंट्रोड्यूस हुई थी वो 2011 में हुई थी। और लास्ट ईयर 2021 में रिपोर्ट आई थी कि जो जो फ्लीट में जो बसेस हैं, अराउंड 3760 बसेस जो हैं डीटीसी की, वो ओवर एज हो चुकी है, यानी कि उनकी जो लाइफ थी रोड पे चलने की वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। और क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम तो भाई जब तक चीज़ प्राण ना त्याग दे अपने अपने मतलब पैर ना पकड़ ले मालिक के, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं उसको। तो चलाए जा रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वो एक तरह से मैनेजमेंट भी है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे रिप्लेसमेंट की का कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो नया एक वो आया है कि हम रिप्लेस करेंगे बसेस को। लास्ट रिसेंटली रिपोर्ट्स भी आई कि फ्लीट में नई बसेस ऐड होंगी। और भाई जितनी बसें ऐड करो, हमारे पास ये चांस नहीं है कि हम जो ओल्ड बसेस हैं उनको हटाएं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन कितनी चलेगी? 2 करोड़। और यहाँ पे चलो कितने लोग चलाएंगे गाड़ियाँ? कार्स उनके पास है, कार्स मोस्टली लोगों के पास है, पर भाई रोड्स तो हमारे पास कॉमन है, रोड्स थोड़ी बनेंगे हमारे लोगों के साथ। वैसे ही पॉपुलेशन का जो प्रेशर बहुत बढ़ चुका है दिल्ली के ऊपर। इसीलिए करते क्या है, जो लोग हैं कभी कभार बसेस का यूज़ कर लेते हैं। और वो कभी कभार 2 करोड़ में से कभी कभार लोग, मतलब अगर लोग रोज़ 31 लाख लोग सफ़र करते हैं डीटीसी बस में, और बस का नंबर है 3760 या फिर 4000 के आसपास, तो एक बस पे कितना पड़ेगा प्रेशर, समझ सकते हो ना। और सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती है, ये बसेस रोज लाखों किलोमीटर का ट्रिप, एक्चुअली जो कंबाइन रखे लाखों किलोमीटर का जो ट्रिप है बस दिल्ली के अराउंड का, ये कंप्लीट करती है। तो मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी, जो किस्सा है मेरा। मैं बैठ गया रेड बस में, वो भी किस टाइम पे? गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में वैसे ही चिपचिपी होती है गर्मी। वो गर्मी की बात नहीं कर रहा जिस टाइम मई जून की गर्मी होती है ना, वो नहीं, जुलाई अगस्त वाली गर्मी चल रही है। इसमें जो गर्मी है, जिस टाइम बारिश होनी होती है, इस टाइम पे जो गर्मी होती है उस टाइम पे पसीना सूखता नहीं है, वातावरण में जो नमी होती है बहुत होती है। इसलिए ये सोच के कि थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा गर्मी से, हम बैठ गए रेड बस में। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, रेड बस में जब बैठे थे हम, तो वो बस खाली थी। उस टाइम पे एसी की हवा अच्छे से आ रही थी, मस्त लग रहा था। 2 स्टॉप के बाद लोग जो भरे हैं बस के अंदर, वाह, मजा आ गया। लोगों ने पूरी बस ली भाई, बस भर ली पूरी। मतलब मेरे बात बस में इतना वेट हो गया था कि अगर ड्राइवर बस को रोकता तो शायद बस रुक ही जाती हमेशा के लिए। बस फिर बस में लिख के आता ब्रेक डाउन। बस बोलती भाई मैं नहीं चल रही इसके आगे, तुझे शौक है तू लेके जा, उनको कंधे पे बिठा के अपने, मैं नहीं जा रही आगे। तो बस की जो कैपेसिटी थी वो हो गई 60 to 70 लोगों की बैठाने की। और बस में मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम लोग बैठे होंगे, कैपेसिटी तो बहुत कम थी। रेड बस की कैपेसिटी कितनी होती है? हाँ, इतनी मतलब अगर 60 to 70 की कैपेसिटी होती है विद सीट्स, ऑल सीट फुल, तो उसमें कम से कम 90 लोग भरे तो होंगे बस के अंदर।
आप सोच सकते हो 90 लोग एक बंद एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर, इसके बाहर जैसे सारे शीशे बंद हो रखे हैं और सिर्फ एसी काम कर रहे हैं, नो एग्जॉस्ट एंड नथिंग, नथिंग एल्स। सिर्फ एक साइड की खिड़की खुली होती है, वो होती है ड्राइवर साइड विंडो, भगवान अच्छा है ऐसे खुली होती है तो हम सब खुल गए होते हैं। तो आगे हंगामा शुरू हो गया कुछ देर बाद कि भाई एसी चलाओ, पैसे तो ले लिया अपने एसी के, गर्मी बढ़ रही है, एसी चलाओ एसी चलाओ। भैया एसी भी तो काम करेगा एक टाइम तक, एक लिमिट तक एसी काम करेगा, एसी की कैपेसिटी होती है भाई। वो तो वो जो बस है वो ओवर एज हो चुकी है, एक तो वृद्धा बस से बैठे हुए हो, ऊपर से वृद्धा बस को गाली भी दे रहे हो। वाह, जूर तुम्हें लेके जा रही है तो उसे गाली दे रहे हो। बात एक्चुअली ये थी कि मैंने जब एसी के जो पैनल है उसमें जब हाथ लगाया तो मैंने पढ़ा कि एसी चल रहा है, और मतलब पैनल से 2 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद तो एसी की हवा महसूस ही नहीं हो रही थी, और ऐसा हाल हो गया था। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, मत में मतलब अलग अलग सुगंध के फ्रेग्रेंस लगा के घूमते हैं, और फ्रेग्रेंस के साथ साथ लोग कुछ लोग गुटखा पहन के खा के भी घूमते हैं। तो लोग बकर 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 करे जा रहे हैं। भाई बंद है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, गेट बस के गेट से स्टेशन स्टॉप पे खुलते हैं, अंदर कंजेस्टेड हो जाता है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ऊपर से मैंने छीका पहन रखा था, मास्क जिससे कहते हैं, ये तो हमारा क्या कहते हैं घूंघट सा हो गया, बस बाहर जाओ तो घूंघट पहन के जाओ। मास्क पहनना तो मैंडेटरी है, मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे थे। और एक्चुअली मैं कहूँगा मुझे मास्क ने बचा भी लिया। वो लोगों की पसीने की बदबू, गुटखे की बदबू, और क्या कहते हैं ये फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट मिला के जो कॉम्बिनेशन बना है बदबू का, क्या स्मेल बनी है, वाह। मतलब मन था मेरा मैं किसी को उल्टी कर। स्टॉप हमें उतरना था एक्चुअली, तो जहाँ हम उतरे वहाँ से हमें 4 स्टॉप आगे उतरना था। और भाई मेरी हिम्मत ने मुझे जवाब दे दिया, मेरी अंतरात्मा ने भी कहा, मुझे ये कहा कि अगर तू यहाँ पे नहीं उतरा तो अगले स्टॉप पे मैं तेरी बॉडी से उतर जाऊँ, तो या तो तू यहाँ उतर जा या तो मैं उतरने वाला। तो मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ मानी, बात मानी, मैं बाहर उतरा। बस से बाहर उतरने पे मुझे मालूम पड़ा कि जो हमारी हवा है, जो वातावरण है, जो पेड़ है, हवा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, घुटन कैसी होती है। और ये तो मेरी खुद की बात है, मैं तो बस में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता हूँ और कंजस्टेड ना हो। मेरा जो भाई है छोटा, उसकी तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो एक्चुअली ग्रीन और रेड बस में बैठता ही नहीं। एक्चुअली वो ग्रीन बस में बैठ जाएगा एक बार तो, पर रेड बस को देखते हुए जाता है। वो बोलता है भाई मैं नहीं बैठ रहा, करना है तो ऑटो कर लो, मेट्रो से आ जाऊँगा, पर मैं नहीं आऊँगा उससे। मेट्रो से आने में फ़ायदा ये होता है कि मेट्रो जब मूव करती है तो मेट्रो की जो कैपेसिटी है, उसका एसी है, वो काफ़ी पावरफुल है, और मेट्रो की भी इतनी एज भी नहीं हुई जो मेट्रो हम प्रेफर करते हैं। मेट्रो की अच्छी मेंटेनेंस होती है एज़ कम्पेयर टू डीटीसी बसेस। मेट्रो का फेयर ज़्यादा है, वो कम क्या कहते हैं मेंटेनेंस का कॉस्ट भी अच्छा करते हैं उस पर, उनका इसलिए पावरफुल होता है। ऑन द अदर साइड डीटीसी बसेस में इतना नहीं हो पाता। लोग ट्राई करते हैं, वो डीटीसी ऑपरेशनल ट्रांसफर पर ट्राई करते हैं, पर नहीं हो पाता। चलो ये तो हो गई ट्रैवल की बात। दूसरी बात ये है, जो दूसरा किस्सा जो है वो मेरा और मेरे दोस्त का है, करण। तो हमने किया क्या था, हम आ रहे थे मुनिरका से जब आ रहे थे, तो वहाँ पे 624 का स्टॉप है। एक्चुअली कोई टाइमिंग नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग होता है वैसे बसेस का, पर वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वहाँ पे बहुत बहुत लेट शुरू होगी सर्विसेज 24 की, ठीक है। एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि जब बस शुरू होती है तो बस खाली रहती है, आगे आगे फट जाती है। जब हम लक्ष्मीनगर पहुँचते हैं, लक्ष्मीनगर पहुँचते जो बस होती है हमारी, भर जाती है पूरी, चाहे वो क्लस्टर बस ही क्यों ना हो, बहुत भरती है। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखा है कि हमारे लक्ष्मीनगर में बस आ रही होती है, बस खाली होती है, हम हाथ हिलाते रह जाते हैं, बस आती नहीं है, रुकती नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर हम बात करें कि हम इंडियंस इतने पावरफुल क्यों हैं, अगर तुम बाहर जाओ देश के हमारे, कहीं भी जाओ, तो हम लोग इतने आए क्यों हैं? क्योंकि भाई हम इंडियंस को ना बस तक पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में जो बसेस आती हैं, बसेस स्टॉप पे कम रुकती हैं, अगर डेडिकेटेड स्टॉप हो, नहीं तो उनको स्टॉप से या तो आगे उतरना पड़ता है, तो पीछे उतरना पड़ता है। जबकि यहाँ पे हमारे लोग तो बहुत समझदार हैं। हमारे यहाँ पे ना जो लोग हैं वो बस स्टॉप पर ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं, गाड़ी पार्क कर भी देते हैं। बोला क्या करें भाई, अगर वो कोई बंदा 2 टन का एल्यूमिनियम का
कार ट्यूब लेके आएगा, हाँ, कोई 4 पहियों पे, तो या उससे टाइम लगेगा रुकने में, है ना? और ऊपर से उस ट्यूब के अंदर वेट होता है पैसेंजर का, गाड़ी के इंजन का वेट होता है, फ्यूल का वेट होता है, गाड़ी का जो बॉडी है उसका वेट होता है। तो भाई उसको स्पेस चाहिए रुकने के लिए, या तो गाड़ी को पीछे रोकते हैं या तो आगे रोकते हैं सेफ्टी के लिए। तो हम इंजन से प्रिपेयर होना पड़ता है। हम ये सोचते हैं भाई ये कहाँ रुकेगा, हम इवन से बैठ लगा सकते हैं कि भैया गाड़ी कहाँ रुकेगी, पीछे या आगे। और इवन इवन कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ ड्राइवर जो हैं वो या तो पीछे गेट खोलते हैं, बस में 2 गेट होते हैं, एक पीछे का एक आगे। जो पीछे गेट होता है वो होता है चढ़ने के लिए, आगे होता है चढ़ने के लिए। मैंने देखा है कि जो ड्राइवर्स होते हैं कई बार वो सिर्फ गेट खोलते हैं आगे का, ताकि आप चढ़ भी सको उधर भी सको, क्योंकि कई बार गाड़ी का पीछे का गेट खराब होता है। या फिर जब कोविड टाइम था तब सिर्फ एक गेट खुलता था आगे का, और मार्शल बैठा होता था, बोलता था कि भैया कितने लोग आएंगे, 5 लोग। चलो भैया 5 लोग, 1 2 3 4 5। तो हमें संघर्ष करना पड़ता था। उस टाइम पे जो बस की सर्विसेज थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि लोग उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जो लोग थे उनको कहा हिदायत थी कि वो लोग घर से कम बाहर निकले, इसलिए बसेस की सर्विसेज भी कम कर दी गई थी उस टाइम, कॉस्ट कम करने के लिए। और क्या करें, कुछ लोगों को निकलना पड़ता है बाहर, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, काम काज के लिए होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि हमारा बस में ट्रैवल करना और इंडिया में रहना एडवेंचर है। यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। यू हैव टू मेक अ कंटिजेंसी प्लान। अगर बस नहीं पहुंचेगी तो आपको मेट्रो का रूट देखना पड़ेगा, वहाँ पे टैक्सी का रूट देखना पड़ेगा, वहाँ पे साइकिल रूट देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो पैदल का रूट है वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी हैपेंस, बिकॉज इट्स इंडिया, और ये तो कहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो हमारा देश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश मुझे पहले से प्रिपेयर कर रहा है कि मैं इन केस कहीं ज़्यादा भी हूँ, कहीं दूसरे शहर जाता हूँ, किसी दूसरे राज्य जाता हूँ, तो in case of uncertainty I have to prepare contingency plans in advance। तो मतलब अच्छा लगता है मेरे को ये बात, मुझे लगता है जैसे एडवेंचर है। बस कब आएगी, कहाँ रुकेगी, कौन सा गेट खुलेगा, कैसे चढ़ना है, टिकट कैसे लेनी है, क्योंकि कोई बार तो खुले पैसे भी नहीं होते खुद टीसी के पास, क्या बोलूं, कंडक्टर के खुद के खुले पैसे नहीं होते, खुले पैसे रखना पड़ता है अलग से। एट द एंड ऑफ द डे इट्स परफेक्ट। तो थैंक यू डीटीसी बस ड्राइवर्स, अगर कोई देख रहा हो वीडियो को, कि आप हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा के लेके जाते हो। तो डीटीसी डिपार्टमेंट आपने जो बस की फ्लीट है उसको अच्छा कर रखा है, आप बस इसको ऐड भी कर रहे हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि प्रेशर बढ़ रहा है आप बसेस के ऊपर, और अगर हो सके तो प्लीज़ जो रेड बसेस उनको रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये सिवाय एक्सेस कॉस्ट के और हाथी के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ज़्यादा फ्यूल खाएंगे, ज़्यादा स्पेस खेलेंगे, और इनके अगर आप इनके रिप्लेसमेंट में क्या कहते हैं ये क्लस्टर बसेस को ले आओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो खुली तो होती है, इसमें कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा लोग भर गए तो ये प्रैक्टिकली एक ट्रस्ट ट्रैप बन जाता है डीटीसी बस खुद। तो इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है आपने, कंग्रेचुलेशंस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।